नमस्कार। आज केंद्रीय विद्यालय संगठन अपना 63वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह स्थापना दिवस मेरे लिए और महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज 15 दिसंबर 2025 के दिन मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में अपना लंबा जीवन व्यतीत कर सेवानिवृत्त होकर अपनी सेवाएं देश के लिए दे रहे श्री R.K. यादव जी के साथ हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार। यह जानकर बड़ी खुशी हो रही है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना के 5 वर्षों बाद सन 1968 में केंद्रीय विद्यालय संगठन को ज्वाइन करके सन 2005 तक आपने एक लंबी सेवा दी है केंद्रीय विद्यालय संगठन में। आप अपनी यात्रा के बारे में कुछ शब्दों में हम सबको ज्ञानान्वित करें। धन्यवाद। ये हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है कि जो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन तो मेरी धमनियों में, नलिकाओं में जो रक्त प्रवाहित हुआ है वो जीवन के अंतिम समय तक सदैव अक्षुण्ण बनाए रखूँगा। 2 अगस्त 1968 केंद्रीय विद्यालय IIT पवई में TGT हिंदी अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ। एक लंबी यात्रा के बाद पदोन्नति हुई, फिर PGT हुए और वाइस प्रिंसिपल के पद पर सेवानिवृत्त हुए। इस 37 इयर्स सेवा काल में जो मेरा सबसे गौरवपूर्ण इतिहास रहा वो ये, हमारे पास एक लड़कियों का वाद्य दल था जो पाइप बैंड के नाम से जाना जाता है, और वो वाद्य दल केंद्रीय विद्यालय संगठन का परचम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसने लहराया है। सबसे पहले शुरुआत करें, 9 बार तो महाराष्ट्र की स्टेट रिपब्लिक परेड में हमारे विद्यालय केंद्रीय विद्यालय IIT पवई का बैंड पार्टिसिपेट किया 9 बार। और इसके बाद दिल्ली की दिल्ली की रिपब्लिक परेड में केंद्रीय विद्यालय IIT पवई का बैंड पार्टिसिपेट का गौरव हासिल किया। तथाकथित केंद्रीय विद्यालय संगठन की रैली, लगातार 13 रैली जो हर साल होती, 13 रैलियां जो देश के विभिन्न प्रांतों में आयोजित की गई थी, उसमें पार्टिसिपेट किया। न केवल केंद्रीय विद्यालय संगठन की रैली में अपितु नेशनल जम्बूरी, 9th नेशनल जम्बूरी गया, 10th नेशनल जम्बूरी भोपाल, 11th नेशनल जम्बूरी बेंगलोर और 12th नेशनल केरल में पार्टिसिपेट किया। न केवल एशिया लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय बांग्लादेश, जब श्रीमती शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, उसमें हमने देश के नेतृत्व किया और वो बांग्लादेश में वो देश केंद्रीय विद्यालय IIT पवई का बैंड पार्टिसिपेट किया। इस तरह से हमें बड़ा फक्र है कि जिन बच्चों का सहयोग, वहाँ के अधिकारियों का और पेरेंट्स का, सबका सहयोग मिला, जिसके वजह से देश विदेश में केंद्रीय विद्यालय IIT पवई का लड़कियों का वो पाइप बैंड अपना स्थान बनाया है। यही नहीं, बारूद फिल्म में सबसे पहले शुरू में केंद्रीय विद्यालय IIT पवई का वो वाद्य दल है जिसमें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गया है। ये चंद लम्हे थे जिनके विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और केंद्रीय विद्यालय संगठन के तमाम अधिकारियों का और ख़ास तौर से हमारे स्टाफ मेंबर पर बड़ा गर्व करता हूँ, जिन सबके सहयोग से मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। मैं एक बार धन्यवाद देता हूँ आदरणीय संतोष जी को कि संतोष जी ने मेरी कुछ भावनाओं को अंतिम लम्हे लिया है और ये उनके लिए मेरा आशीर्वाद रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद नाना जी। नाना जी, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप हर साल केंद्रीय विद्यालय IIT पवई, केंद्रीय विद्यालय भांडुप और विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों के अलग अलग कार्यक्रमों में जाते रहे हैं।
1968 का केंद्रीय विद्यालय और 2025 का केंद्रीय विद्यालय, आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? बड़ा आमूल-चूल परिवर्तन है। आमूल-चूल परिवर्तन यह है कि शुरुआती दौर में वो ऑलराउंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों के वो था नहीं, पर धीरे-धीरे जैसे केंद्रीय विद्यालय संगठन का ग्रोथ होने लगा, हर डिपार्टमेंट में वो जोनल, रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज होने लगा, तो हम सभी शिक्षकों में, अभिभावकों में जागृति आई कि यदि हमारे बच्चे केंद्रीय विद्यालय में रहेंगे तो हमारे बच्चे अगर अच्छे हैं तो उनका परफॉर्मेंस जो है वो नेशनल लेवल, इंटरनेशनल जा सकते हैं और बिना खर्च के। ये केवल सौभाग्य मिलता है केंद्रीय विद्यालय संगठन का। धन्यवाद नाना जी। नाना जी, 37 सालों की लंबी सेवा के दौरान भारत सरकार ने आपको सबसे सर्वोत्तम, सबसे उच्च केंद्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों के लिए दिया जाने वाला राष्ट्रपति पुरस्कार से भी आपको नवाजा। नाना जी, मैं जानना चाहूँगा कि इन 37 साल के लंबे सफ़र में कुछ एक ऐसे सफ़र आप बताएं जो कि आज के शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी हो। बिल्कुल सही पूछा। केवल यही प्रेरणादायी है कि अगर किसी शिक्षक के मन में डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है, डिवोशन है और मोर देन 100% अगर उसकी सर्विस एक्सपेक्चर है तो निश्चित रूप से वो कामयाबी है। और मैंने देखा अध्यापकों में जो कल्चर है केंद्रीय विद्यालय संगठन का वो अलग है और पेरेंट्स में बड़ी भी जागरूकता होने के नाते काम करने का बड़ा मौका मिला है। और मैंने यही पाया हूँ कि इस भारतवर्ष की जो शैक्षणिक संस्थाओं में केंद्रीय विद्यालय संगठन का नाम सदैव अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। जी, धन्यवाद नाना जी। मैं अंत में सिर्फ आपसे एक या दो वाक्य जानना चाहूँगा जो आज के दिन केंद्रीय विद्यालय संगठन में शिक्षक के रूप में कार्य करना चाह रहे हैं, आप उनके लिए कोई संदेश अगर देना चाहें तो अवश्य। संदेश ये है, शिक्षकों के अंदर का जो मोरल है बहुत हाई हो, उनके अंदर ये कई मिशन कि भारत की गौरव गरिमा को, भारत का स्वर्णिम गौरव तब लाएगा जब हमारे शिक्षकों की भावनाएं, विचार, व्यवहार, संस्कार, उनकी जागृति ऐसा हो जो बच्चों के दिमाग और दिल में, धमनियों में, नलिकाओं में राष्ट्रीयता चरित्र डालेगा। तो निश्चित रूप से, और इनमें जो विश्वास है वो डाल रहे हैं और करेंगे। आने वाला स्वर्णिम युग आएगा केंद्रीय विद्यालय संगठन के माध्यम से शिक्षा जगत में, इसमें कोई दोहरा नहीं है। धन्यवाद नाना जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।